लोन को लेकर के हमारी सबसे बड़ी गलती है सीधे ही कूद पड़ना। जी हां, लोन के लिए जरूरी कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण बातों को जाने बिना कहीं से भी लोन करने की गलती आपको भारी पड़ सकती है। दुनिया की टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज में से एक स्टैंडर्ड एंड पुअर के एक सर्वे के अनुसार भारत की फाइनेंशियल लिटरेसी 24% है, जिसका मतलब यह है कि भारत के हर 100 में से 76 लोगों के पास लोन और पैसे के मैनेजमेंट की बेसिक और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। यह बहुत ही चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन है। तो आज इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 24% वाली कैटेगरी में हो या 76 वाली, आप गांव से हो या शहर से, आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा, अभी आपको लोन की जरूरत हो या नहीं। ये वीडियो आखिर तक देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में देखेंगे लोन से जुड़ी ऐसी 5 बुनियादी बातें जिसे जानकर होगा आपका फायदा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं केविन, रेड पोस्ट लोन कंसल्टिंग ग्रुप की ओर से। तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बैंक। इंडिया में आज की तारीख में बैंक्स और मेजर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि एनबीएफसी की टोटल संख्या 100 से भी ज्यादा है। हर एक की अपनी अपनी खासियत है, हर एक का इंटरेस्ट रेट्स अलग है, हर एक का चार्ज स्ट्रक्चर अलग है, हर एक की लोन की कंडीशंस अलग है। तो ऐसे में हमारे पास इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बगल वाले से पूछते हैं कि भाई तूने कहां से लोन करे, कहां से लोन कराना चाहिए, या तो क्या करते हैं अपने अपने दोस्त को पूछते हैं, या अपना जहां अकाउंट होता है वहां पर जाके पूछते हैं, और 3 ऐसे सब मिल मिला के 3 से 4 कोटेशंस निकलवाते हैं और उसमें से जो बेस्ट लगता है वहां पर लोन कर लेते हैं। पता है, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। लोन से जुड़े फैसले कभी भी जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आने वाले कई सालों तक आपकी सेविंग्स को इंपैक्ट करते हैं। कोई भी लोन लेने से पहले ये जरूरी है कि आप बेसिक थोड़ा होमवर्क करिए। होमवर्क माने कि क्या, आपके पास आज की तारीख में आपके पास सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है मोबाइल और इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए कि आपकी जॉब या बिजनेस की प्रोफाइल के अनुसार आपके लिए कौन सी बैंक सूटेबल रहेगी। आपको है ना मिनिमम 10 बैंक से कोटेशंस निकलवाने चाहिए, मिनिमम 10 बैंक से कोटेशंस निकलवाने की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। कोटेशंस माने कि क्या, आपको बैंक के पास जाना है और बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को बोलना है कि ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, आपको क्या लगता है मेरे को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्या चार्जेस रहेंगे। ऐसे आपको वहां पर फाइल सबमिट नहीं करना है, लॉगिन नहीं करानी है, आपको ओनली एंड ओनली कोटेशंस निकलवाना है। आपको देखना है, फिर कंपेरिजन करना है, ये 8 या 10 बैंक के पास जाके आपको चेक करना है कि इसमें से बेस्ट आपके लिए ऑप्शन क्या है। ये चीज भी आपने अच्छे से कर ली तो यकीन मानिए आप बहुत ही ज्यादा फायदे में रहोगे। आपको मिलेगा लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और वो भी कम से कम चार्जेस के साथ। दूसरा पॉइंट है कीप शॉपिंग फॉर द बेटर रेट्स, मतलब कि हमेशा अच्छे लोन ऑप्शंस की तलाश में रहना। पता है, कई लोग बैंक से लोन लेने के बाद ऐसे कमिटेड हो जाते हैं जैसे कि शादी कर ली हो। जी हाँ, और वो क्या करते हैं, हर सालों साल अपना ईएमआई रेगुलर भरते जाते हैं और कोई अलग बैंक या अलग लोन ऑप्शंस के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और वो आखिरकार हमेशा जब तक उनकी लोन रहती है तब तक वो ज्यादा ब्याज भरते ही रहते हैं। ये बहुत ही मतलब बोले ना स्ट्रेंज रियलिटी है। आपको हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल में यानी कि हर 1.5 या 2 साल में अच्छे लोन ऑप्शंस की तलाश करती रहनी चाहिए। आज हर एक बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को नए लोन के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। हर एक बैंक को अपना लोन का पोर्टफोलियो है वो बढ़ाना है। तो ऐसे में क्या रहता है, उनके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि नए कस्टमर्स को ढूंढना, और दूसरा ये है कि किसी और बैंक की लोन को अपने में ट्रांसफर करना। नई लोन करने में हमेशा रिस्क रहता है, क्लाइंट कैसे बिहेव करेगा, रीपेमेंट रेगुलर करेगा कि नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। लेकिन किसी और बैंक की लोन को अपने में ट्रांसफर करना एक बहुत ही आसान ऑप्शन रहता है, क्योंकि ऐसे केसेस में क्लाइंट की बेसिक ड्यू डिलीजेंस एग्जिस्टिंग बैंक जो बैंक में उनकी लोन चल रही है उन्होंने ऑलरेडी की होती है। क्लाइंट की प्रॉपर्टी अगर है तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन पता होता है, क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड पता होता है। तो ऐसे केसेस में नई बैंक इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट या चार्जेस का बेनिफिट देकर के भी क्लाइंट को अपने में लेने की भरसक ट्राई करती है, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। तो लोन कराते टाइम शायद आपकी प्रोफाइल अच्छी ना हो, शायद उस टाइम पे आप रेगुलर रिटर्न ना भरते हो, लेकिन अभी आप रेगुलर रिटर्न भर रहे हो। शायद उस टाइम पे आप कैश सैलरीड हो, लेकिन अभी आपकी सैलरी बैंक में आ रही हो। तो जब आपने लोन कराई तब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा रहा होगा, लेकिन अभी अगर आप वो लोन को अगर दूसरी बैंक में ट्रांसफर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आज की टाइम पे आपके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, आपका रिटर्न भी रेगुलर हो गए होंगे। तो ऐसे सिनारियों में आपके पास
ये अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगा, यानी कि आपकी जो ईएमआई होगी, जो लोन की किस्त होगी वो घट जाएगी। और आपको अगर टॉपअप और लोन अमाउंट चाहिए तो भी नई बैंक देने के लिए तैयार रहती है। अगर आपके एग्जिस्टिंग लोन के 1.5 या 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं तो इट्स अ गुड टाइम टू चेंज फॉर द बेटर। तीसरी चीज है लोन का कार्यकाल, यानी कि लोन का टेन्योर। लोन कितने साल के लिए लेनी चाहिए ये डिसाइड करना एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। जनरली लोग इसे इग्नोर करते हैं। आइए देखते हैं कि अगर आपने लोन के टेन्योर को इग्नोर किया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। सोचिए कि आप 50 लाख की लोन 10% ब्याज पे लेने जा रहे हो। ये लोन अगर आप 30 साल के लिए लेते हो तो ये लोन के ऊपर आप टोटल इंटरेस्ट जो बैंक को पे करोगे वो होगा 1,08,00,000 रुपए, और लोन की किस्त आएगी 44,000 रुपए, ईएमआई आएगा 44,000 रुपीज। और अगर ये लोन आप 20 साल के लिए लेते हो तो जो आप बैंक को टोटल इंटरेस्ट पे करोगे वो हो जाएगा 66 लाख रुपए, और इसमें एक केस में आपकी बैंक की जो किस्त आएगी, ईएमआई आएगा, वो होगा 48,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4,000 रुपए कम ईएमआई के चक्कर में 20 साल की लोन ना लेकर के 30 साल के लिए लोन लेते हो तो 50 लाख की लोन पे आपको 42 लाख रुपए ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। क्या आपने ये कैलकुलेट किया है? क्या आपने कभी ये लोन लेते टाइम लोन का जो टेन्योर है और टोटल जो आप ब्याज भरते हो उनके रिलेशन के बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आप जरूर ये सोचिएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ये ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक ऑलरेडी दी है, तो उसमें जाके आप अपनी लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डालोगे तो आपको अपनी एग्जिट ईएमआई और एग्जिट कितना ब्याज आप बैंक को दोगे वो सारी चीज पता चल जाएगी। तो आप उसको जरूर चेक करिएगा। चौथा मुद्दा है डोंट बोरो मोर देन यू कैन रिपे। इसका मतलब यह है कि उतना ही ले जितना आप भर सकते हो। लोन का एक गोल्डन रूल ये है कि आप उतना ही लोन लीजिए जितना आप आसानी से वापस चुका पाए, यानी कि जिसके ईएमआईज आप इजीली अफोर्ड कर पाए। लोन के एक्सपर्ट्स, जो ये फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का मानना है कि आपकी टोटल ईएमआई, सारी लोन की मिल मिला के टोटल ईएमआई आपकी इनकम के 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए है तो आपकी सारी लोन की ईएमआई 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए तो 50,000 का 60% यानी कि 30,000 से ज्यादा ईएमआई आपकी नहीं होनी चाहिए। इसका सिंपल और लॉजिकल रीजन ये है कि आप जो कमा रहे हो, जितना रुपए आप कमा रहे हो, तो उसके 60% रुपए आप बैंक को ईएमआई के रूप में दोगे और बाकी के 40% रुपए जो बचेंगे उससे आप अपनी फैमिली का खर्चा निकालोगे, उससे आप थोड़ी ज्यादा थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करोगे। अगर आपने टोटल आपकी इनकम जो है उसका 70, 80 या 90% लोन ले लिया, उसमें उतनी ईएमआई आप अगर बैंक को पे करोगे तो ऐसे सिनेरियो में क्या रहेगा कि आपके पास 10 या 20% ही पैसे बचेंगे अपने फैमिली के जो खर्चे हैं या सेविंग्स है उसके लिए। तो कम सेविंग्स के साथ आगे चल के आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से सबसे पहले यह है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, उनके मैरिजेस, आपके खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल गोल्स है वो सारे धरे के धरे रह जा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी इनकम का मोस्ट ऑफ द अमाउंट 80-90% रुपए तो आपके बैंक की ईएमआई यानी कि किस्त चुकाने में दे रहे हो। दूसरा, आपके जो ईएमआई होंगे वो बाउंस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स है, तो आपके ईएमआई बाउंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। और अगर आपके ईएमआई बाउंस होते हैं तो वो डायरेक्टली आपके जो क्रेडिट स्कोर होगा, जो आपका जो सिबिल स्कोर होगा, उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे, यानी कि आपका सिबिल स्कोर घटेगा। घटे हुए क्रेडिट स्कोर के साथ, घटे हुए सिबिल स्कोर के साथ अगर आप लोन लेने जाते हो, किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हो या अपनी पुरानी लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर करने भी जाते हो, तो वो नई बैंक या तो आपकी लोन करने से मना कर देगी, और अगर करेगी भी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करेगी। तो इस चीज को अगर समराइज किया जाए तो ये है कि आज की तारीख में बैंक के पास आपको लोन देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, और वो कभी कभी आपको आपकी ईएमआई भरने की क्षमता से ज्यादा का लोन दे देती है। तो ऐसी चीजों से बचे,
ये बहुत ही जरूरी चीज है। और लोन इसलिए मत ले कि बैंक आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन शांति से सोच समझ के इतना ही लोन ले जितना आप आसानी से अफोर्ड कर पाए। पांचवी चीज है इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर रीपेमेंट, मतलब कि लोन की किस्त टाइम पे चुकाएं। आप जब भी नई लोन लेने जाते हो तो वो कौन सी बैंक में होगी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, उसके टेन्योर आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने में आपके पास्ट आपकी पुरानी लोन के ट्रैक रिकॉर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कभी कभी लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसकी लोन की जो किस्त आती है, जो ईएमआई आता है, वो रेगुलर नहीं चुकाते। क्या आपको पता है आपकी बैंक आपके हर बाउंस्ड ईएमआई की हर एक इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भेजती है। इंडिया में आज की तारीख में 4 आरबीआई रजिस्टर्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है, जिसमें से पहली है सिबिल, दूसरी है इक्विफ्लेक्स, तीसरी है एक्सपीरियन और चौथी है क्रिफ। वो सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है उनके पास आपकी सारी डिटेल रहती है, जैसे कि आपने कौन कौन सी बैंक में कौन सी लोन के लिए कौन सी तारीख में इवन इंक्वायरीज भी की है, आपकी कितनी लोन चल रही है, वो कौन कौन सी बैंक में चल रही है, उसकी ईएमआई क्या है, कौन सी तारीख में आपने वो लोन सैंक्शन कराई या डिसबर्स कराई, कभी भी आपके ईएमआई बाउंसेस हुए कि नहीं, अगर हुए हैं तो कौन कौन सी ईएमआई बाउंसेस हुए, बाउंस होने के बाद वो कितने टाइम में भरे गए, ऐसी सारी चीजें क्रेडिट इंफॉर्मेशन के पास हर एक बंदे की होती है। तो आप जब भी कोई भी बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो बैंक वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास से आपका रिपोर्ट मंगाती है और वो चेक करती है कि आपका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने रेगुलर रीपेमेंट किए, कभी भी ईएमआई बाउंसेस नहीं किए हैं, तो वो बैंक आपको अच्छे से अच्छा रेट ऑफर करेगी। लेकिन अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब निकला, अगर आपने पास्ट में कोई सेटलमेंट किया, कोई रिटर्न ऑफ किया है या कोई ईएमआई बाउंसेस किए हैं, तो आपको शायद वो बैंक लोन देने से ही मना कर देगी और अगर देगी भी तो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। तो ये बहुत ही जरूरी बात है कि आपने जब भी लोन लिया है, जो भी लोन लिया है, उसका रेगुलर और टाइमली रीपेमेंट करें। अगर वो आपने किया तो आगे जाके आपको लोन को लेकर के कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपको फ्यूचर में भी लोन मिलती रहेगी और वो भी अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और आखिरकार मैं कुछ बोनस टिप आपको देना चाहता हूं। ये बहुत ही जरूरी चीज है जिसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जिसको आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा। जब भी आपकी कोई भी लोन सैंक्शन होना तो वो सैंक्शन लेटर को आपको गौर से पढ़ना है और सारी कंडीशंस को। जनरली क्या होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो भी उसकी कंडीशन पढ़ते नहीं, अगर हमने कोई कैमरा लिया तो उसकी कंडीशन अपने पढ़ते नहीं, डायरेक्ट एग्री कर देते हैं, डायरेक्ट यूज करना चालू कर देते हैं। लेकिन लोन की चीजों में, लोन के रिलेटेड कोई भी चीजों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका सैंक्शन लेटर को आपको डिटेल में देखना है और आपको हर एक चीज को अंदर उतर के देखना है। फॉर एग्जांपल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, आपके प्रोसेसिंग फी आपको एक्चुअल कितना लगा, कितना इंश्योरेंस आ रहा है, आपका फोरक्लोजर चार्ज है ना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। लोग इसको लिटरली इग्नोर करते हैं, उसको पता ही नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। फोरक्लोजर चार्ज मतलब कि ये चीज है कि आपको अगर कभी भी आगे जाके अपनी लोन बंद करानी है तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा, बैंक आपको कितना चार्जेस लगाएगी। पता है ये चीज कैसी है, जैसे कि महाभारत का युद्ध जो चल रहा था उसमें अभिमन्यु की जैसे हालत हुई थी, जो चक्रव्यूह में घुस तो जाता है लेकिन बाहर निकल नहीं पाता। कई लोगों की हालत ऐसी हो चुकी है, जो लोग लोन ले तो लेते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फोरक्लोजर चार्ज होता है वो ही इतना बड़ा होता है। 3%, 4%, 7, 8% तक के हम लोगों ने फोरक्लोजर चार्जेस देखे हैं। तो आप लोन लेते टाइम पे ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा और फिर ही लोन की प्रोसेस को या लोन के सैंक्शन लेटर में साइन करिएगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज हम लोगों ने लोन के रिलेटेड जो 5 बुनियादी बातों के बारे में डिस्कस किया, उनको लेकर के कुछ भी आपका सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, आप हमें यह भी जरूर बताएं कि आज हम लोगों ने जो 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया उसमें से सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कौन सी लगी। आने वाले दिनों में हम ऐसे लोन के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपके लोन के नॉलेज को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, टाटा, बाय बाय।